हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी ड्रीमर्स एकेडमी। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड दिस इज द न्यू वीडियो ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड 2024, द बेस्ट ऑयल रिलेटेड जीके एंड लेटेस्ट करंट अफेयर्स रिलेटेड टू ऑयल इंडिया लिमिटेड। और आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं इस सीरीज में। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो क्वेश्चन है आपका, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीज इज करेंटली द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया। सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और आपको वन ऑफ द मोस्ट लेटेस्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा जो कि आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है और साथ ही साथ आपके ऑयल इंडिया लिमिटेड के साइड से लिया गया है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको वहाँ के कमेंट्स में भी पता चल जाएगा कि मेरे कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आगे भी आए हुए हैं। सो मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेके आता हूँ। सो लास्ट तक वीडियो को देखिए और मैं आपको कुछ और भी वीडियोस रिकमेंड करूंगा ऑयल इंडिया लिमिटेड के जीके से रिलेटेड। आपको वो वीडियोस भी देखना है तो लास्ट तक वीडियो में बने रहे। और पहला ऑप्शन है आपका सऊदी अरेबिया, सेकंड इज इराक, थर्ड इज ईरान एंड द फोर्थ इज रसिया। द करेक्ट आंसर विल बी रसिया, क्योंकि रसिया फॉर द फर्स्ट टाइम इमर्ज्ड एज द टॉप ऑयल सप्लायर टू इंडिया रिप्लेसिंग इराक फ्रॉम नवंबर 2022। इससे पहले आपका 2022 में इराक था, उसके बाद आपका रसिया ने इसे रिप्लेस कर दिया है क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा जो सप्लाई दे रहा है आपका रसिया दे रहा है इंडिया को इन प्रेजेंट सिनेरियो। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका, हु इज द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन इंडिया। सो हरदीप सिंह पुरी, धर्मेंद्र प्रधान, संबित पात्रा और नॉन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हरदीप सिंह पुरी। और आपको फॉर्मर पूछा जाएगा जो कि इनसे पहले थे, सो फॉर्मर विल बी धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन है, व्हेन डिड बागजान गैस लीक हैपन। तो बागजान गैस जो लीक हुआ था वो वन ऑफ द बहुत फेमस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जामिनर पॉइंट्स ऑफ व्यू से, क्योंकि इस ये आपका बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा था और बहुत ज़्यादा चर्चा में भी था बहुत दिनों तक। 27 मई 2020, 26 जून 2020, 25 अगस्त 2021 और 28 अप्रैल 2021। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 27 मई 2020। उसके बाद आपसे पूछा गया व्हाट वाज द मेथड यूज्ड टू कंट्रोल द बागजान ब्लोआउट। तो बागजान का जो ब्लोआउट था उसमें कौन सा मेथड यूज किया गया था, कोयल ट्यूबिंग, वायरलाइन, स्नबिंग या नॉन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, स्नबिंग का इसमें यूज किया गया था। आपका व्हाट इज द रिसेंट एक्सप्लोजन नियर ऑयल वेल बागजान इज ड्यू टू। तो बागजान में जो एक्सप्लोजन हुआ था वो किसके कारण हुआ था। तो ऑप्शन में आपको जो भी दिया हो मैंने आपको डायरेक्ट आंसर यहाँ बता दिया है, ये आपका नेचुरल गैस लीकेज के वजह से हुआ था एंड ड्यू टू इट्स इक्विपमेंट फेलियर, और उसके इक्विपमेंट फेलियर के वजह से हुआ था। और जो बागजान का फायर एंड हुआ था वो आपका नवंबर 15 2020, दैट इज मोर देन 5 मंथ्स आप बोल सकते हैं, 5 मंथ से ज़्यादा तक हुआ था। और अप्रोक्स अगर आप बोलेंगे तो 6 मंथ भी कहा जा सकता है इसे। सो ये आपको ध्यान में रखना है। विच कंट्री इज टॉप एनर्जी कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। सो टॉप एनर्जी कंज्यूमर जो ग्लोबली अगर हम देखें तो चाइना, यूएसए, इंडिया या नॉन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, चाइना आपका करेक्ट होगा। सेकेंड आपका होता है यूएसए और उसके बाद आपका यूरोपियन यूनियन आपका आ जाता है थर्ड में। ठीक है, ये थर्ड होता है आपका। और इंडिया का अगर पोजीशन आपसे पूछा जाए एनर्जी कंज्यूमर के लिस्ट में ग्लोबली तो आपका फोर्थ पोजीशन पे इंडिया रहता है, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएसआर। तो सीएसआर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे पहले मैंने जो आपको ऑयल इंडिया लिमिटेड का जीके दिया वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इसका फुल फॉर्म है। तो ये होता क्या है, जैसे कि आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, सो एग्जांपल हम लोग ऑयल ले लेते हैं, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर कहीं पे भी अपना ब्रांच खोलता है तो उनका सबसे पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है, सबसे पहला जो उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो होना चाहिए कि उस एरिया का डेवलपमेंट करना। अगर उस एरिया का वो डेवलपमेंट नहीं करता है तो वो एरिया उन्हें क्यों दिया जाएगा कोई भी काम करने के लिए। तो वो अपना अपना बेनिफिट वहां से पूरा कर रहे हैं और अपना प्रॉफिट बना रहे हैं। तो कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन आपका एरिया लेता है काम करने के लिए तो वो उस एरिया के लिए बहुत कुछ डेवलपमेंट करता है, इसी के कारण कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाता। सो सीएसआर का काम होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी और डेवलपमेंट आपका मेंटेन करना। ठीक है, अंडर ऑयल इंडिया लिमिटेड कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है आपका ऑयल सीएसआर इनिशिएटिव हेल्थ केयर और सैनिटेशन के लिए कौन कौन सा है। तो ऑयल आरोग्य, ऑयल स्पर्श और स्वच्छ भारत अभियान, ये तीनों आपको ऑयल इंडिया लिमिटेड लेके आया था, तो आपको तीनों याद रखना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इससे रिलेटेड और एक इन्फॉर्मेशन भी आपको देना है जो मैं आपको बता रहा था कि
इससे पहले मैंने जो आपको ऑयल इंडिया का वीडियो दिया है, तो एक आपका है टॉप 20 ऑयल इंडिया लिमिटेड जीके, वो आपका साइट पे सॉरी बोल रहा हूँ, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, या फिर मैंने आई बटन में भी प्लेस कर दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं इसे। और लास्ट में भी आपका वीडियो खत्म होने के बाद ये 2 वीडियो ही मैं आपको लगा दूंगा, जो कि आपको डायरेक्ट वहाँ से क्लिक करने से मिल जाएगा। टॉप 20 क्वेश्चन है और साथ ही साथ आपका टॉप 30 क्वेश्चन है। अब ये दोनों टॉप 20 और 30 क्वेश्चन में क्या होने वाला है मैं आपको बता दूं कि टॉप 20 क्वेश्चन जो है ये आपका लेटेस्ट ऑयल के साइट से लिया गया है, और ये आपका जस्ट 1 मंथ पुराना है। तो आपका अभी तक कुछ उतना चेंजिंग नहीं आया है ऑयल के साइड पे। तो आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है ये, क्योंकि आपका इससे प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा गया था। और ये जो टॉप 30 ऑयल जीके का क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपको स्कीम रिलेटेड और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन आता है वो आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड से कराया है। इसमें आपको R&D का क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट CSR का इस वीडियो में भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो बच गया था, और जितना हो सका मैंने इधर भी आपको दिया है CSR का क्वेश्चन। साथ ही साथ आपका ये 2 पार्ट हो जाने के बाद आपका मैंने टॉप 30 में आपका चेयरमैन एंड डायरेक्टरेट के बारे में बताया, जो कि पिछले साल ही आपका बहुत ज़्यादा पूछा गया था, और मेरे कमेंट में भी आप जाके देख सकते हैं, बहुत लोगों ने कहा कि सर वहाँ से बहुत क्वेश्चंस आए। तो चेयरमैन और डायरेक्टरेट जो होते हैं, वहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड के, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट, बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है आपको ऑयल इंडिया लिमिटेड में, और उसके अलग अलग डायरेक्टरेट और चेयरमैन होते हैं, सबका रोल आपको पूछता है एग्जाम में। तो इस तरीके का सारा कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आई बटन में पूरा लिंक प्लेस कर दिया है, साथ ही साथ आपको लास्ट में वीडियो के एंड में भी ये मिल जाएगा दोनों वीडियो। तो ये दोनों आपको देखना है, मस्ट है आपके लिए, क्योंकि 1 मंथ पुराना वीडियो है, वन ऑफ द मोस्ट लेटेस्ट वीडियो है। और साथ ही साथ आपका ये जो अभी वीडियो मैं करा रहा हूँ, ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका ऑयल CSR इनिशिएटिव एजुकेशन के लिए, ऑयल दीक्षा जो कि स्टूडेंट, स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए है आपका, जो भी आपका स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए आपका ऑयल दीक्षा आपका यहाँ पे दिया, ये इनिशिएटिव लाया गया था फॉर स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, जिनका ट्रेनिंग या फिर जो भी उनका डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद शिक्षा रत्न पुरस्कार, ये आपका बेस्ट टीचर को दिया जाता है बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो टीचर के लिए ये आपका है ऑयल पुरस्कार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि किसके लिए ये है। और ऑयल सुपर 30 जो है आपका, जो भी आपका ये JEE मेंस और एडवांस का एग्जाम होता है इन इंजीनियरिंग लेवल, तो ये आपका सुपर 30 में आपका 30 स्टूडेंट्स को लेते हैं और इसकी तैयारी करवाते हैं। इसका आपका एंट्रेंस भी होता है। तो JEE मेंस या JEE एडवांस का जो आपका तैयारी होता है पूरा का पूरा, आपसे एग्जाम का नाम भी पूछ सकता है, तो ये आपका ऑयल करवाता है। ये आपका आसाम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, हर एक जगह में है जहाँ जहाँ ऑयल का फील्ड है। और साथ ही साथ आपसे कभी कभी पूछा जाता है कौन से एरिया में नहीं है, तो गुजरात में आपका नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे ONGC ऑपरेट करता है, नॉट ऑयल इंडिया लिमिटेड। आपका विच अमंग द फॉलोइंग वन द फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री FIPI अवार्ड इन 2021 न्यू दिल्ली में। ऑयल इंडिया लिमिटेड को, IOCL को, BPCL को या फिर गेल को मिला था। करेक्ट आंसर विल बी ऑयल इंडिया लिमिटेड को आपका ये अवार्ड मिला था। आपका ऑयल CSR इनिशिएटिव फॉर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो STPC जो कि आपका हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग प्रोडक्शन सेंटर है अंडर OIRDS, 1984 में इस्टेब्लिश हुआ था। और एक आपका ऑयल नर्सिंग स्कूल, जहाँ पे आपका नर्सिंग का नॉलेज दिया जाता है फॉर गर्ल्स स्टूडेंट, मतलब मेनली वोमेन के लिए होता है ये आपका। तो ये आपका नर्स का जितने भी पढ़ाई है ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ऑयल इंडिया लिमिटेड आपको करवाता है। नेक्स्ट है आपका 1991 में ये स्टार्ट हुआ था। ऑयल CSR इनिशिएटिव फॉर स्किल एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट, ऑयल स्वावलंबन में आपका क्या होता है, तो यहाँ पे आपका एंटरप्रेन्योरशिप का काम यहाँ पे कराया जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप का, जो कि आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या कराया जाता है इसमें, आपके इसके तहत आपको अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, और उनका ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट किया जाता है कि वो आने वाले फ्यूचर में कोई भी एम्प्लॉयमेंट का काम कर सके। स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भी आपका बनाया है गुवाहाटी में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है आपको। ऑयल इंडिया लिमिटेड हैज़ inaugurated the skill development institute in which district, तो गुवाहाटी, जोरहाट, नौगांव, ऐसा आपको ऑप्शन दे देगा, तो आपका गुवाहाटी करेक्ट आंसर होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आपका ऑयल इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल लिवलीहुड के लिए, तो ऑयल रूपांतर है ये आपका फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको पता ही है कि ऑयल जहाँ पे भी जाता है
वो आपका क्या करता है, उस एरिया का ट्रांसफॉर्मेशन करता है इन केस ऑफ देयर डेवलपमेंट। किसी भी सेक्टर में आपका स्किल से रिलेटेड हो, इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, स्कूल से रिलेटेड हो, या फिर एजुकेशन रिलेटेड हो, ओमेन, सैनिटेशन, बहुत सारे स्किल्स ट्रांसफॉर्मेशन करता है। तो ये आपका ऑयल रूपांतर उसी प्रोजेक्ट के अंदर आता है। और ऑयल जीविका आपका इसमें भी एम्प्लॉयमेंट आप समझ सकते हैं कि अपने जीवन को चलाने के लिए जो जीविका चाहिए वो आपको ऑयल देता है। अगर कोई भी जगह में इंडस्ट्री ये सब लगाता है तो आपका एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा, इससे क्या होता है आपका मतलब बेनिफिट आपको मिलता है इसका। आपका OIRDS जो हमने आगे भी देखा था, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ऑयल इंडिया रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, जो रूरल एरिया में जितना भी डेवलपमेंट करता है ऑयल इंडिया लिमिटेड, वो आपका OIRDS के तहत करता है, जो कि आपका STPC इसके अंडर आता है। एक एक आपका हो गया STPC, और दूसरा आपका ऑयल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। ये दो इसके अंडर में आते हैं। तो ऑयल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट में आपका फार्मर्स के लिए बेनिफिट होता है, और बहुत सारे तरीके के आपके सीड्स या फिर प्लांट्स लगाए जाते हैं इसमें। और STPC हमने आगे भी देखा था कि हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग प्रोडक्शन सेंटर इसे कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सम इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स रिलेटेड टू ऑयल इंडिया लिमिटेड। अगर हम देखें OIPB का आपको फुल फॉर्म, PF का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ऑयल इंडिया पेंशन फंड। OISBSF का तो ऑयल इंडिया सुपर एनुएशन बेनिफिट स्कीम फंड। तो ये सब, ये दोनों आपका फंड से रिलेटेड है। उसके बाद आपका है OILEPF, जो कि ऑयल इंडिया लिमिटेड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ओपेक का भी हमने फुल फॉर्म पढ़ा, जो कि ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम और एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का। तो इसमें कितने कंट्रीज आते हैं आपको ये बताना है। तो इसमें आपके 15, 16, 18 या फिर 19 कंट्रीज आते हैं। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 15 कंट्रीज इसके अंदर आते हैं। कौन सा कंट्री होता है, यहाँ पे नाम आपको दिया हुआ है, आपको याद नहीं करना है, एक बार पढ़ लेना है ताकि आपके दिमाग में रहे। क्योंकि इसमें से कोई आपको ऐसा नाम दे दिया कि जो नहीं है इसके अंदर, तो आप वहां से उसे आंसर बता सकते हैं। अल्जीरिया, एंगोला, कॉन्गो, इक्वेडर, इक्वेटोरियल गिनिया, गैबन। उसके बाद आपका ईरान, इराक, क्वेट, लीबिया, नाइजीरिया, कतार, सऊदी अरेबिया, UAE या फिर वेनेजुएला। तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि ओपेक रेफरेंस बास्केट जो है आपका डज नॉट काउंट द ऑयल प्रोड्यूस्ड इन। तो ये तीनों आपका ऑप्शन में आपने देखा था, अभी अभी देखते ही आपको पता चल गया होगा कि ये तीनों का नाम आपने देखा। बस एक मेक्सिको ही ऐसा है जिसका नाम अभी तक आपको नहीं दिखा। तो यही आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सारे कंट्रीज का नाम पता होना कि ओपेक से रिलेटेड कौन है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनता है। आपका ओपेक का हेडक्वार्टर और फाउंडेशन कहाँ पे हुआ था, तो फाउंडेशन डेट क्या है, तो आपका हेडक्वार्टर इसका वेनिया ऑस्ट्रेलिया में है, वेना ऑस्ट्रेलिया में है। और साथ ही साथ आपका 14 सितंबर 1960 में बगदाद में इसका क्या हुआ था, आपका फाउंडेशन हुआ था। इट वाज फाउंडेड इन 1960। आपका हाउ मेनी कोर सेक्टर आर प्रेजेंट इन इंडिया, कोर सेक्टर कितने इंडिया में, 10, 9, 8 या फिर 7। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 8। तो ये भी नाम आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चंस में। तो इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, क्रूड ऑयल, रिफाइनरी प्रोडक्ट, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है। तो आपका विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कोर सेक्टर, आपको इस तरीके से पूछ सकता है। तो ऑयल, नेचुरल गैस और कोल अभी हमने देखा कि आपका कोर सेक्टर में आते हैं। ओनली द टेक्सटाइल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आपका कोर सेक्टर में नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका द मोबाइल डिस्पेंसरी सर्विस इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट लॉन्च बाय ऑयल इंडिया। सो जीविका, स्वावलंबन, स्पर्श या फिर सक्षम। द करेक्ट आंसर विल बी स्पर्श। ये जो आपका डिस्पेंसरी सर्विस है, मोबाइल डिस्पेंसरी सर्विस, इसको आपका स्पर्श का नाम दिया गया है बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड। आपका विच प्रोजेक्ट वाज फॉर्म फॉर द कंजर्वेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी ऑफ बायो। सो होलक गिवन, उज्ज्वला, राइनोकल्स या नॉन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर विल बी होलक गिवन। होलक गिवन नाम से आपका ये जो कंजर्वेशन है बायोडाइवर्सिटी के लिए, आपका ये इनिशिएटिव लिया गया था अंडर द प्रोजेक्ट ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। आपका हाउ मेनी सोलर यूनिट्स वर प्रोवाइडेड टू डिब्रू सेक्वा बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड अंडर ऊर्जा प्रोजेक्ट। तो ऊर्जा प्रोजेक्ट के तहत आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड ने डिब्रू सेक्वा को 68 यूनिट आपका दिया है अंडर द ऊर्जा प्रोजेक्ट। आपका सोलर यूनिट 68 यूनिट का आपको दिया है ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट वर्क फॉर डिफरेंशियली एबल्ड एंड फिजिकली चैलेंज बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड। सो स्पर्श, सक्षम, दीक्षा, सॉरी दीक्षा या फिर जीविका। द करेक्ट आंसर विल बी
ऑप्शन नंबर बी सक्षम। तो नाम से आपको पता चल रहा होगा कि उन्हें सक्षम बनाया जा रहा है कि वो अपना काम कर सके। सो फॉर डिफरेंशियबली एबल्ड या फिर फिजिकली चैलेंज के लिए जो स्कीम लाया गया है या फिर जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है ऑयल इंडिया लिमिटेड ने, उसका नाम है सक्षम। नेक्स्ट आपका असम के सीएम डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने इनोग्रेट किया था रिसेंटली स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर अंडर ऑयल एंड एनआरएल सीएसआर स्कीम के तहत। सो कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो आपका जोरहाट, तिनसुकिया, गुवाहाटी या फिर नॉन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर विल बी जोरहाट। नेक्स्ट आपका ये वीडियो आज यहीं खत्म होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक या सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ज़्यादा से ज़्यादा सब तक शेयर कीजिए क्योंकि बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था फॉर ऑयल इंडिया लिमिटेड। और अभी आपको स्क्रीन में जो भी दो वीडियो पॉपअप हो रहा है जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है जीके से रिलेटेड, तो मैंने आपको आगे भी बताया कि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो सारे वीडियो को देखिए। और कोई भी अगर आईटीआई और साथ ही साथ आपका पीसीएम का तैयारी कर रहा है फॉर ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो उसके लिए पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मेरे चैनल में है, जाके सारे वीडियो को एक्सेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट इन दिस चैनल।